ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपकी चांदी में मिलावट तो नहीं? चांदी खरीदते वक्त कहीं लुट तो नहीं रहे? असली चांदी की पहचान अब कैसे करें? क्या चांदी की चमक आपको धोखा दे रही है? चांदी में हो रही है अब बड़ी धोखाधड़ी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे हम सब अपने घर में शुभ मानते हैं, लेकिन शायद वो हमारे साथ खेल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं चांदी की। सोना महंगा हुआ तो लोग चांदी की तरफ भागने लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 3 में से 1 ग्राहक चांदी खरीदने के नाम पर ठगा जा रहा है। जी हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सच है। आज की हमारी ये खास रिपोर्ट आपकी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे ने होश उड़ा दिए हैं। सर्वे में शामिल 31% लोगों ने माना कि उन्हें कम शुद्धता वाली चांदी थमा दी गई। और तो और 23% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार धोखा मिला है। अब सवाल यह है कि ठगी आखिर हो कहां रही है? सिर्फ नुक्कड़ की छोटी दुकान पर नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी चांदी की चमक के पीछे मिलावट का अंधेरा छिपा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक आम ग्राहक के लिए ये पहचाना नामुमकिन है कि जो पायल या बर्तन उसने खरीदे हैं वो कितने शुद्ध हैं। क्या वो 92.5% चांदी है या सिर्फ नाम की चांदी है? अब सवाल ये है कि आखिर इसका समाधान क्या है? इसका जवाब है हॉलमार्किंग। जैसे सोने पर हॉलमार्क देखकर हम निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे ही चांदी के लिए भी एक सुरक्षा कवच है, और इसमें सबसे बड़ी चीज है HUID नंबर। इसे ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान का आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर हॉलमार्क चांदी के गहने का एक यूनिक डिजिटल कोड होता है। आप अपने फोन से ही BIS केयर ऐप पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी चांदी असली है या नकली। अच्छी खबर यह है कि जागरूकता बढ़ रही है। साल 2024 से 25 में जहां 32 लाख गहनों पर हॉलमार्क था, वहीं 2025 से 26 में ये आंकड़ा 59 लाख तक पहुंच गया है। यानी लोग अब समझ रहे हैं कि क्या असली है क्या नकली। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ये इतनी जरूरी है तो सरकार इसे अनिवार्य क्यों नहीं कर देती? देखिए, उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने खुद कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन चुनौती बड़ी है। सोना सिर्फ गहनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन चांदी का इस्तेमाल तो बर्तनों से लेकर पूजा की थालियों तक हर छोटी बड़ी चीज में होता है। चांदी का बाजार बहुत विशाल और बिखरा हुआ है। इसे रातों रात अनिवार्य करना सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल 1 सितंबर 2025 से सरकार ने ये नियम तो बनाया है कि अगर हॉलमार्क है तो उस पर HUID होना जरूरी है, लेकिन दुकानदार आपको हॉलमार्क वाली चांदी दे, ये अभी भी आपकी जागरूकता पर निर्भर है। तो अब आप क्या करें? क्या चांदी खरीदना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बस अब आपको थोड़ा स्मार्ट ग्राहक बनना होगा। पहला, हमेशा पक्का बिल मांगे। दूसरा, कोशिश करें कि सिर्फ हॉलमार्क वाली चांदी ही खरीदें। तीसरा, बिल पर हॉलमार्क का निशान और HUID नंबर जरूर डलवाएं। चौथा, चांदी के गहनों के अलावा अगर भारी बर्तन खरीद रहे हैं तो किसी भरोसेमंद ज्वेलर के पास ही जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक आम ग्राहक चांदी खरीदने के बाद ठगा क्यों जाता है? क्या दुकानदार बेईमान है या ग्राहक की जानकारी कम है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है दिखावे का भ्रम। सोने की पहचान फिर भी थोड़ी आसान होती है, लेकिन चांदी में मिलावट को पकड़ना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। आप बाजार से चमकती हुई पायल खरीद लाते हैं, दुकानदार कहता है कि ये 92.5% है। आप मान लेते हैं, यानी कि स्टर्लिंग सिल्वर है, आप मान जाते हैं, लेकिन उस चमक के नीचे तांबा या दूसरी सस्ती धातुएं कितनी है, इसका पता सिर्फ लैब टेस्ट में चलता है, जो आम ग्राहक नहीं करवाता है। दूसरा कारण है भरोसे की आड़ में खेल। चांदी के बाजार में एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड है। गांवों और कस्बों में लोग दशकों से एक ही दुकानदार से खरीदते आ रहे हैं। इस भरोसे का फायदा उठाकर कई बार दुकानदार कम शुद्धता वाली चांदी को शुद्ध कहकर बेच देते हैं। क्योंकि आप दुकानदार को जानते हैं, इसलिए आप
सवाल भी नहीं पूछ पाते और यही मौका है जहां ठगी हो जाती है। तीसरा कारण है नियमों की धुंधली लकीर। सबसे बड़ी वजह है स्वैच्छिक हॉलमार्किंग। अभी तक नियम सख्त नहीं है, दुकानदार के पास बहाना तैयार होता है, भाई साहब हॉलमार्क करवाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, भाव महंगा हो जाएगा। ग्राहक बचत के चक्कर में बिना हॉलमार्क की चांदी चुन लेता है और यहीं से वो अनजाने में ठगी का शिकार बन जाता है। एक और कारण है जिसे आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है, निवेश का गलत नजरिया। भारत में चांदी सिर्फ गहना नहीं है बल्कि आपातकालीन फंड भी है। लोग इसे गहने के तौर पर खरीदते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर इसे बेच पाएं। लेकिन जब आप इसे बेचने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जिस चांदी को आपने शुद्ध समझकर खरीदा था उसकी तो कोई कीमत ही नहीं मिल रही है, क्योंकि उसमें चांदी कम और मिलावट ज्यादा है। चांदी सिर्फ एक धातु नहीं है, हमारी संस्कृति और निवेश का हिस्सा है। गांवों और कस्बों में तो ये एक तरह की बचत है। मेहनत की कमाई को मिलावट के नाम पर लुटाने से बेहतर है कि आप थोड़ा समय निकालें और समझदारी से खरीदारी करें। अगली बार जब आप चांदी की दुकान पर जाएं तो दुकानदार से ये जरूर पूछिएगा कि क्या ये हॉलमार्क है, और याद रखिएगा आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा हुआ है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।